अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो सावधान हो जाइए। अगर अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं तो गौर से देखें। और अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है तो आपको आज का शो बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगले 40 मिनट पूरे ध्यान से हर बारीकी को समझना है, क्योंकि स्क्रीन पर जो ये बीमारी दिख रही है, इसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगी, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। जी हाँ, कई चीजें जो दिखती हैं वो होती नहीं है, और जो होती हैं उसका अनुमान लोग लगा नहीं पाते। जैसे ये जो पैचेस आपको लंग्स पर नजर आ रहे हैं, ये फंगस है जो एक सूक्ष्म जीवी है, और अक्सर ये किचन, बाथरूम में या सड़ी हुई चीजों पर दिखाई देते हैं। ये तो गलत फहमी है ईशा, ना सिर्फ किचन, बाथरूम या सड़ी हुई चीजों पर है। आपको पता है इंसानी शरीर में भी ये करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं, और क्योंकि ये पैरासाइट है इसलिए ये तब तक हमला नहीं करता जब तक कि शरीर बहुत कमजोर ना हो जाए, और फिर जब ये हमला करता है तब फिर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, अपने देश में तो ये हेल्थ इमरजेंसी बनता जा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई फंगस बीमारियों में मृत्यु दर 50% तक पहुंच गई है, और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कई फंगल बीमारियों का वक्त पर इलाज ना होने पर मोर्टेलिटी रेट 95% तक पहुंच जाता है। और ये तो सबने देखा है कि कोरोना के दौरान ब्लैक फंगस ने कितने लोगों की जान ली थी, और तभी तो हेल्थ एक्सपर्ट भी इसे टीबी से 10 गुना ज्यादा घातक मानते हैं। वैसे इससे डरने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत के 5 करोड़ से ज्यादा लोग सीरियस फंगस इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। और डॉक्टर्स के मुताबिक डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, फेफड़ों की दूसरी बीमारी या कमजोर इम्यूनिटी वालों पर फंगल अटैक का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए अमित ने शुरू में जो कहा, इन बीमारियों के मरीज आज का ये शो बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए अब योग गुरु स्वामी रामदेव से इन जानलेवा परजीवियों, सूक्ष्म जीवियों से बचने के उपाय जानते हैं। परेशानी के इलाज के लिए और लाइलाज इस बीमारी से निजात पाने के लिए हम स्वामी जी से जुड़ते हैं। परेशानी लाइलाज ना बन जाए उससे पहले इससे निजात पाना जरूरी है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ईसा जी, अमित जी, आपका देखो अभिनंदन है। और साथ में ही शरीर को प्रकृति परमेश्वर ने एक विजेता की तरह गढ़ा है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर। हमारा एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग, एक एक शरीर का अणु परमाणु, उसकी एक एक कोशिका एक योद्धा की तरह है। योग से हम उस शरीर के सामर्थ्य को और अधिक बढ़ा देते हैं। योग से, आयुर्वेद से, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट गोल्ड से अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य को हम विकसित करते हैं। हमारे वेद प्रकाश जी को बचपन से एक तरह से अस्थमा था, ब्लड प्रेशर भी हो गया था बाद में। अब उन्होंने उसको हटा दिया, किससे? प्राणायाम से अपने फेफड़ों को इतना मजबूत बना लिया, अब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो हम सामान्य रूप से भुजंगासन, फिर जिनसे बन पाए उनसे ये भी करवा देते हैं, साधारण दंड और हनुमान दंड। तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अब हम पर आक्रमण करके हमें पराजित नहीं कर पाएगा। यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे भीतर घुसा तो उसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का मोक्ष हो जाएगा और हमें वो छू भी ना पाएगा। ये है ताकत योग की, आयुर्वेद की। तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पिए, सुबह उठ करके इम्यूनोग्रिट ले, सुबह उठ करके गोधन अर्क पिए, फिर गोघृत पान करें, अपनी इम्यूनिटी ऐसी बढ़ा लें। और जिनसे बन पाए वो तो ये साधारण दंड के साथ ये हनुमान दंड भी, और इतनी तेजी से ना हो तो कोई बात नहीं, होले होले ही कर लो। लगे हुए तो यहाँ हमारी बिटिया प्रिया भी लगी हुई है, इसको भी वोकल कॉर्ड का एक तरह से पैरालाइज जैसा हो गया था, अब तो इसने अपने आप को अच्छा कर लिया। विकास ने तो, बेटा तुम 100 बार किया करो, विकास ही है, पूरा विकास हो जाएगा तेरा। अब 6 महीने से इंसुलिन बंद है इसकी, और 100 से नीचे शुगर आ रही है। ये है, पेनक्रेटाइटिस भी था, डायबिटीज भी थी, तो पेंकोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले रहे। और कमाल तो हो गया महेंद्र का,
130 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी। ये है बड़ी बात। तो ये विट्ठल ने भी शुगर ठीक कर ली, मुकेश ने तो हार्ट ब्लॉकेज को ही रिवर्स कर लिया। भुजंगासन 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ये तो सब करे। जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार भी करे। रोज एक बार हम सूर्य नमस्कार भी करवा देते हैं। तो जो योग करेंगे, योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, योग युक्त जीवन, योगमय जीवन जिएंगे, वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, 3 ही तरह के बड़े कारण हैं बीमारियों का। एक तो जेनेटिक कारण है, एक हमारी ही भूले कारण है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और तीसरा ये बाहर के शत्रु जो घात लगाए बैठे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, रेडिएशन, बाह्य कारण है। दूसरे कारण बन जाते हैं और उसी से ही ये संक्रामक रोग और अलग अलग प्रकार के संक्रमण, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अपने भीतर घुस करके अपनी जीवनीय शक्ति को खंडित कर देते हैं, भीतर एक विध्वंस मचा देते हैं। जो योग करेंगे उनको न तो बाह्य कारणों से कोई रोग होगा, न आंतरिक कारणों से रोग होगा, और न कोई वंशानुगत रोग होगा। ये बात एकदम पक्की। आपने एक शुरुआत की थी, मैंने 2 और जोड़ दी। मैं वही सोच रही थी स्वामी किसी जी, भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में उसमें कोई रोग नहीं होगा मीनाक्षी जी।